हेलो गाइस, आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य और शिवानी में। तो आज का जो व्लॉग है वो इस बारे में है कि मैं किस तरीके से अपने यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के साथ-साथ अपनी ट्यूशन क्लासेस को भी मैनेज करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक स्टूडेंट के साथ-साथ एक टीचर भी हूँ, यानी कि मैं ट्यूशन देती हूँ बच्चों को और 4 बैचेस में मेरे पास ट्यूशन में बच्चे आते हैं। तो अब देखते हैं, आपको आज दिखाती हूँ मैं व्लॉग में कि किस किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ, क्या टाइमिंग्स रहती है मेरे ट्यूशन की और कैसे पढ़ाते हैं और कैसे मैनेज करते हैं अपने। तो अभी सुबह 9 बजे वाली शिफ्ट चल रही है। ये सुबह 9 बजे आते हैं बच्चे, क्योंकि इनका जो स्कूल है वो इवनिंग शिफ्ट का है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में ही मेरे पास पढ़ने आते हैं। 9th क्लास के बच्चे हैं। तो ये हो गई। अब ये 10:30 से 12 बजे वाले बच्चे आ चुके हैं। ये मिक्सड क्लास होती है, यानी कि क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक के सभी बॉयज़ इसमें आ जाते हैं। तो ये एक बैच आता है मेरा। तो भाई अभी मैंने अपनी 12 बजे वाली जो शिफ्ट है वो ख़त्म कर दी है, यानी कि सुबह 9 से 10:30, फिर 10:30 से 12 बजे तक, ऑलमोस्ट 12 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं और मैंने वो शिफ्ट ख़त्म कर दी है। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी कि आज है मंडे और मेरा फास्ट भी है और कल भी फास्ट था मेरा, तो बहुत ज़्यादा बीपी लो सा लग रहा है, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर 3 बजे वाली फिर आपकी शिफ्ट आ जाएगी। 3 बजे वाले बच्चे आएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे और देखते हैं फिर कैसे आता है आगे। बाय बाय। अब एक बार फिर मैं शाम की शिफ्ट वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ और ये मैंने सेटअप कर दिया है। तो अब 9th क्लास की लड़कियाँ आएंगी पढ़ने 3 बजे से 4:30 बजे वाले बैच में। तो टाइम तो हो चुका है बच्चों के आने का, 3 बज चुके हैं, लेकिन बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है। पता नहीं बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे आज। तो बाहर कुछ ऐसा मौसम हो रहा है, खूब बादल हो चुके हैं और बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। तो देखते हैं कि बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या होता है। तो बच्चे आ चुके हैं 3 बजे वाले। ये 3 बजे जो बच्चे आते हैं वो गर्ल्स का बैच है, 9th क्लास की गर्ल्स का बैच है ये। और ये आ चुकी हैं, बारिश में भी आ गई हैं पढ़ने। तो डेडिकेशन देखिए। तो अब ये जो बैच शुरू हो चुका है ये 4:30 से 6 वाला है और ये लास्ट बैच है मेरा, और इसमें बड़े बच्चे और छोटे बच्चे दोनों ही आते हैं। हालांकि आज सारे बच्चे आए नहीं हैं क्योंकि बारिश का मौसम था। तो किसी दिन मैं आपको व्लॉग में सब बच्चों से मिलवाऊंगी, क्योंकि मेरे जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है और इजी नहीं है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप कोई वर्क भी करें, और वर्क ऐसा हो कि आपको ऐसा नहीं है कि एक टाइम फ्रेम में वो ख़त्म हो रहा है, आपकी शिफ्ट से चलें। जैसे कि मेरी शिफ्ट आपने देखी ये किस तरीके से चलती है। सुबह 9 बजे से ऑलमोस्ट 12 ही बज जाते हैं, फिर 3 बजे से 6 बजे तक चलती है और उसके बीच बीच में मैं फिर अपना पढ़ने का देखती हूँ या फिर मैं बाद में अपना पढ़ने का देखती हूँ। तो टफ़ तो होता ही है क्योंकि ट्यूशन पढ़ाना आसान नहीं है। जो भी ट्यूशन पढ़ाते होंगे वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि एक क्लास में एक साथ एक ही क्लास के बच्चों को और एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम एक ही क्लास को पढ़ा रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट हमारे लिए हमें पढ़ाना है। लेकिन जब आप ट्यूशन्स पढ़ाते हैं तो आपके पास हर एक अलग अलग क्लास का बच्चा होता है, हर उम्र का बच्चा होता है और हर किसी की जो एफिशिएंसी है वो अलग अलग होती है। तो ट्यूशन टीचर की तो मतलब मैं सोचती हूँ कि मेहनत ज़्यादा ही होती है, क्योंकि उसे हर एक बच्चे के हिसाब से पढ़ाना है। किसी बैच में उसके पास 7th का बच्चा है, किसी बैच में उसके पास 8th का बच्चा है, और किसी बैच में मिक्सअप भी होते हैं, जैसे छोटी क्लास में कि कोई नर्सरी का है, कोई केजी का है, कोई 5th का है। तो इस तरीके से हमारे पास बच्चे होते हैं ट्यूशन टीचर के पास। तो उसको मुझे लगता है कि ट्यूशन टीचर कुछ ज़्यादा ही मेहनत करते हैं और करनी भी चाहिए। और अपने काम के साथ हमें ईमानदार रहना चाहिए, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने काम के साथ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये एक प्लेफुल वर्क हो। आपको पढ़ाना है, मतलब पेरेंट्स ने आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है आपको, और आपको बच्चों का एक अच्छा रिजल्ट लेके आना है। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है जब बच्चे अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। तो इतनी खुशी मुझे तब भी नहीं होती थी जब मैं अच्छे मार्क्स लाती हूँ या अच्छे मार्क्स लाती थी। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब जिन्हें मैं पढ़ा रही हूँ उनकी कोई पोजीशन आए या उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, उनके पेरेंट्स मुझसे आके कहें कि नहीं हम बहुत खुश है कि हमारे बच्चे के इतने अच्छे नंबर आए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ऐसा रहता है मेरा दिन।
तो आपको कैसा लगा मेरा दिन, और आपके भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि आप कोई काम करते हैं और फिर उसके साथ आप स्टडीज़ करते हैं, तो आप कैसे उसे मैनेज करते हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजीसी नेट प्रिपरेशन को लेकर और साथ में मेरे क्या क्या एक्सपीरियंस रहते हैं उन्हें मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और आने वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अगले वाले वीडियो में बताने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जहाँ से अगर आपने वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए तो मुझे नहीं लगता कि टीचिंग एप्टीट्यूड में से आपका कोई भी एक आध क्वेश्चन गलत चला जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, और अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।